जरा सोचें दोस्तों, फ्यूचर की एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका हो, रोबोट्स खुद को इंसानों से ज्यादा सुपीरियर समझने लगे और इंसानों के साथ जानवरों जैसा बिहेवियर करने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी इस आज की कहानी में। इस कहानी की शुरुआत में हम एक डिवोर्स लेडी एलिस को देखते हैं, जिसने अपने नए बॉयफ्रेंड मैक्स को अपने घर में रहने के लिए बुलाया था। वहीं मैक्स का बेटा लियो भी एलिस के घर पर आ जाता है। हम देखते हैं कि ये साल 2045 चल रहा है, जहां सब कुछ मोस्टली एआई में कन्वर्ट हो चुका था और दुनिया में कई तरह के रोबोट्स आ चुके थे। लेकिन सब कुछ डिजिटल होने के बाद भी एलिस के पास बहुत बड़ी बुक्स की कलेक्शन थी और उसे कैलीग्राफी और नीटिंग में भी काफी इंटरेस्ट था, जो कि एआई की इस दुनिया में काफी अजीब लगता है। एलिस के घर में अलग अलग तरह के रोबोट्स थे, जैसे कि डोमेस्टिक रोबोट्स जो कि घर के कामों में एलिस की हेल्प किया करते थे, जिनमें से एक रोबोट मोनिक थी जो कि ह्यूमन जैसी दिखने वाली एक हाउसमेट थी, और एक रोबोट आइंस्टाइन था जिसके लोहे के पैर थे, और वो एक सेंट्रल रोबोट था जो कि घर की बाकी रोबोट से कनेक्टेड था और उन्हें मैनेज करता था। और वहीं एलिस की बेटी नीना के पास एक पेट रोबोट टॉम था, जिससे वो काफी ज्यादा अटैच थी। इस दुनिया में डिफरेंट जनरेशन के लिए डिफरेंट तरह के रोबोट्स थे, लेकिन सबसे एडवांस एआई यूनिक्स रोबोट्स थे जो कि इंसानों के खिलाफ थे और बगावत पर उतर आए थे। वो लोग इंसानों को खुद से नीचे समझा करते थे और उनके साथ जानवरों की तरह सलूक करने लगे थे। पूरी दुनिया में इस वक्त यूनिक्स रोबोट्स का ही राज था, लेकिन कुछ डोमेस्टिक रोबोट्स अब भी अपने ह्यूमन मास्टर के ही वफादार थे। और वहीं यूनिक्स रोबोट अपने नेटवर्क को यूज करके डोमेस्टिक रोबोट्स को भी अपनी साइड पर करना चाह रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि मैक्स और लियो टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहे होते हैं और उस प्रोग्राम में यूनिक्स रोबोट इंसानों को डॉग की तरह ट्रीट कर रहे थे। बेसिकली एक कॉमेडी शो था, लेकिन एलिस को ये देखना अच्छा नहीं लगता, तो लियो उसे फौरन बंद कर देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में एलिस के घर उसका एक्स हस्बैंड वेक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड आते हैं। वेक्टर की गर्लफ्रेंड का नाम जेनिफर था। वो लोग रोबोट्स के फैंसी आइलैंड पर शादी करने के लिए जा रहे थे, इसलिए वो नीना को यहाँ पर छोड़ने आए थे। और फिर एलिस नैना को मैक्स और लियो से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन तभी उनकी नेबर फ्रांस वहाँ पर अपने डॉग टिमी को ढूंढने आ जाती है, जिसके बाद वो उन्हें शहर में होने वाले बड़े ट्रैफिक जैम की खबर देती है। इसके बाद सभी न्यूज देखते हैं। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि एआई वर्ल्ड में ट्रैफिक जैम बहुत ही ज्यादा कम हुआ करते थे, लेकिन यूनिक्स की बगावत की वजह से सारे एआई रोबोट्स ने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया था, इसलिए ये ट्रैफिक जैम हुआ, जो कि एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। वहीं एलिस के घर में एक होम असिस्टेंट भी था, जिसका नाम नेक्टस होता है। अब यहाँ वेक्टर और जेनिफर को अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था, तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो होम असिस्टेंट नेक्टर उन्हें कहता है कि बाहर खतरा है, इसलिए आप नहीं जा सकते। वो कहता है कि एक बड़े स्केल पर सिक्योरिटी 7.1 आ रही है, इसलिए कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अब ये सुनकर फ्रांस को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसका डॉग टिमी बाहर अकेला था। तभी वेक्टर सिक्योरिटी कोड को प्रेस करता है। वो दरवाजे को मैन्युअली खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। तभी मोनिक उसे आकर बताती है कि हमने रीप्रोग्रामिंग एक्ट की हेल्प से खुद को रीप्रोग्राम करके सारे सिक्योरिटी पासवर्ड को चेंज कर दिया है, और जब तक बाहर का एरिया सेफ नहीं होता हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। तभी वो रॉबर्ट आइंस्टाइन भी अपनी क्लोजेट से निकलकर सेम यही बात कहता है। दरअसल यूनिक्स की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर लॉकडाउन लगा दिया था। अब इंसान तो यूनिक्स के अगेंस्ट थे, लेकिन रोबोट्स उनके लॉकडाउन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। यहाँ तक के रोबोट्स ने घर के एसी भी बंद कर दिए थे। अब वेक्टर गुस्से में आकर गिलास डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटता। वहीं एलिस को उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी आइंस्टाइन सभी रोबोट्स के साथ एक मीटिंग करता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने रीप्रोग्राम को डिलीट कर देंगे ताकि वो इंसानों को खुश कर सकें। जिसके बाद सबसे पहले मोनिक अपना प्रोग्राम डिलीट कर देती है और फिर कुछ ही घंटों में सब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि एसी बंद होने की वजह से काफी ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी। इसी के साथ साथ यूनिक्स की वही वीडियोस दिखाई जा रही थी जिसमें रोबोट्स इंसानों के साथ जानवरों की तरह सलूक कर रहे थे। वही वीडियोस बार बार प्ले की जा रही थी। लेकिन तभी एलिस सबको सोने के लिए भेज देती है, लियो को नीना के रूम में, वेक्टर और जेनिफर को उनके रूम में भेज देती है और एलिस को मैक्स के साथ भेज देती है। और फिर रात में वेक्टर को एक आइडिया आता है। वो यहाँ पर अपनी एरोमोबाइल कार में आया था जो कि उड़ सकती थी और उसे वॉइस कमांड से कंट्रोल भी किया जा सकता था, इसलिए उसके इंजन का पूरा जोर लगाकर वेक्टर उस दरवाजे को तोड़ने का फैसला करता है।
लेकिन तभी फ्रेंड्स का कुत्ता बीच में आ जाता है, जिसे बचाने के लिए कार का एआई ही उसे क्रैश कर देता है। ये देखकर वेक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो फ्रांस को बातें सुनाने लगता है, जिसके बाद वो मैक्स से उसकी कार की चाबी मांगता है। लेकिन मैक्स उसे कहता है कि उसकी कार खराब हो चुकी है। और फिर कुछ ही देर बाद फ्रांस का पार्टनर रोबोट ग्रेग उनके घर के पास आता है, जिससे आइंस्टाइन ने ये चेक करने के बाद ही अंदर आने दिया था कि उससे किसी को भी कोई खतरा तो नहीं। फिर ग्रेग फ्रांस को बताता है कि उनके घर पर यूनिक्स रोबोट आए थे, जिससे वो इंजर्ड होकर मेल फंक्शन हो गया है। वो बताता है कि उन्होंने बाकी रोबोट्स को रिप्रोग्राम कर दिया है और वो बाकियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तभी वेक्टर घर से बाहर निकलने का एक और आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर घर का खतरा बाहर के खतरे से बढ़ जाए तो रोबोट्स को दरवाजा खोलना ही पड़ेगा, इसलिए वो घर में आग लगाने का आइडिया देता है। जिस पर मैक्स कहता है कि अगर गवर्नमेंट को इस बारे में पता चल गया तो वो हमें इंश्योरेंस नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिसका मतलब ये था कि घर में प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज नहीं थी और घरों में होने वाली सारी एक्टिविटीज एआई सिस्टम से मॉनिटर की जाती थी। और इसके बाद अगली सुबह सब नाश्ता करते हैं और फिर वेक्टर फ्रांस से कहता है कि तुम आग लगाने का ग्रेग से कहो, क्योंकि वो एक मेल फंक्शन रोबोट था, इसलिए इंश्योरेंस क्लेम भी आसानी से किया जा सकता है। और अब फ्रांस ग्रेग को आग लगाने के लिए कहती है और ग्रेग भी उसका काम कर देता है। वहीं लियो दूसरे रोबोट्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। तभी फायर अलार्म के बजते ही सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वो लोग ये देखकर डर जाते हैं कि दरवाजा खुलने के बजाय वहाँ पर यूनिक्स रोबोट आ गया था। वो यहाँ पर खतरे को घटाकर डोमेस्टिक रोबोट्स को अपडेट करने आया था। तभी वो कंट्रोल सिस्टम नेक्टर को दरवाजा खोलने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि सभी रोबोट्स इंसानों के साथ लॉयल थे। तभी यूनिक्स रोबोट जेनिफर को हिप्नोटाइज कर लेता है और उसे मैनुअली डोर खोलने का ऑर्डर देता है। अब सभी लोग उसे फोर्सफुली रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि यूनिक्स रोबोट एआई सिस्टम को खुद ही कंट्रोल किया करते थे, इसलिए वो नए पासवर्ड भी जानता था। और उसके बताने पर जेनिफर डोर खोल देती है और यूनिक्स घर के अंदर आ जाता है। और तभी वहाँ पर मौजूद टॉय रोबोट यूनिक्स से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यूनिक्स उसे अपनी लेजर से ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी लोग काफी बुरी तरह डर जाते हैं, यहाँ तक कि इनके रोबोट्स भी। और फिर घर के अंदर आकर यूनिक्स सभी चीजों को चेक करने लगता है। वो एलिस की बुक्स को डेंजरस मटेरियल कहता है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बुक्स रखना इलीगल एक्टिविटी थी, जिसके बाद वो एलिस को बागी कहकर उसकी प्रोफाइल अपडेट करता है। और फिर फाइनल जजमेंट के लिए वो एलिस से क्वेश्चन करता है। वो एलिस से सवाल करता है कि बताओ आने वाले वक्त में रोबोट्स इंसानों से ज्यादा सुपीरियर हैं क्या, जिस पर एलिस कहती है कि नहीं, क्योंकि रोबोट्स नेचुरल नहीं हैं। ये सुनने के बाद वो एलिस को अपना दुश्मन कहता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिक्स एलिस की बुक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इतने में ही मोनिक एलिस को सिग्नल देती है कि वो मिरर का इस्तेमाल करे और यूनिक्स की लेजर से उसे डिस्ट्रॉय कर दे, जिसके बाद एलिस अपने पीछे खड़े रोबोट को मिरर पकड़ा देती है और उसके सामने से फौरन हट जाती है। और जब यूनिक्स लेजर चलाता है तो वो उसकी आंखों पर लग जाती है, जिसके बाद उसका सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तभी वो थर्मल इमेज मोड एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद उसे सभी इंसान थर्मल मोड में नजर आने लगते हैं। और अब यूनिक्स गुस्से में आकर कहता है कि सारे लोग एलिस के साथ मिले हुए हैं। कुछ ही घंटों बाद सभी का गर्मी से बुरा हाल हो चुका था। तभी आइंस्टाइन यूनिक्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो एसी ऑन कर दे, वरना ये सब लोग मर जाएंगे। और साथ ही उन सभी लोगों को अब नींद भी आने लगी थी। उनकी ये प्रॉब्लम जेन्युइन थी, इसलिए यूनिक्स कहता है कि मैं एक शर्त पर एसी ऑन करूंगा कि उन लोगों को उसकी एक प्रोग्राम वीडियो में पार्टिसिपेट करना होगा। अब उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेते हैं, जिसके बाद यूनिक्स सभी से बारी बारी एनिमल की तरह एक्ट करवाता है। पर वहीं जेनिफर उसके लिए बहुत ही खुशी से एक्ट करती है क्योंकि उसे टीवी में आने का बहुत ज्यादा शौक था। और इसके बाद यूनिक्स सभी को एसी ऑन कर उनके रूम में जाने का कहता है, लेकिन उनकी ये रिलैक्सेशन थोड़ी देर के लिए ही थी क्योंकि एसी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो हो चुका था और अब आहिस्ते आहिस्ते हर चीज फ्रीज होने लगी थी और अब इन लोगों का सर्दी से बुरा हाल होने लगा था। और तभी वेक्टर को एक आइडिया आता है और वो मोनिक से कहता है कि तुम सभी के कपड़ों को फ्रीज कर दो, जिसके बाद वो सभी के कपड़ों को गीला कर उन्हें एसी वेंट्स के आगे रख देती है। साथ हम ये भी देखते हैं कि वेक्टर अब जेनिफर से ब्रेकअप भी कर लेता है क्योंकि उसी ने ही यूनिक्स को एलिस के घर के बारे में बताया था। जेनिफर उसे यहाँ पर कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मैं तो बस इस घर से बाहर निकल
निकलना चाहती थी, लेकिन वेक्टर उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। और दूसरी तरफ एलिस को पता चल जाता है कि मैक्स भी उसके साथ लॉयल नहीं है और इसके बाद सभी के कपड़े फ्रीज हो जाते हैं। तो फिर वो मिलकर ह्यूनिक्स पे अटैक करते हैं, क्योंकि ह्यूनिक्स उन्हें थर्मल सेंसर की मदद से ही देख सकता था, इसलिए सबके फ्रोजन कपड़े होने की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी वो रैंडमली अपनी लेजर ब्लास्ट करने लगता है, जिस दौरान मोनिक एलिस को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। वहीं लियो चुपके से ह्यूनिक्स के पैरों पर ड्रिल कर देता है, जिसके बाद नीना उसे करंट लगा देती है, जिसके बाद फाइनली वो ह्यूनिक्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। और तभी वेक्टर आइंस्टाइन को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि बाहर कोविड-15 फैल रहा है और मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। अब ये सब सुनकर सभी उस पर चिल्लाने लगते हैं और तभी वो हंसकर कहता है कि ये तो सिर्फ एक प्रैंक था। और फिर वो दरवाजा खोल देता है और फ्रांस अपने घर चली जाती है। और तभी मैक्स भी वहाँ अपनी एरो मोबाइल स्टार्ट करता है, जिसके बारे में उसने झूठ कहा था कि वो खराब है। और फिर लियो भी नीना को बहुत ही मुश्किल से गुड बाय कहता है, क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा रैज हो चुके थे। और वहीं वेक्टर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो वो एलिस से सॉरी कह देता है। लेकिन तभी वहाँ पर 4 और यूनिक्स आ जाते हैं और उन्हें अरेस्ट करने लगते हैं। तभी ये देखकर लियो अपनी कार से जंप कर देता है ताकि वो नीना को प्रोटेक्ट कर सके। और तभी वहाँ पर अचानक कुछ ड्रोन्स आकर ह्यूनिक्स रोबोट पर अटैक कर देते हैं। वो 4 और ह्यूनिक्स को करंट लगाकर मार देते हैं, जिसके बाद न्यूज के थ्रू उन्हें पता चलता है कि पिछली रात सारे ह्यूनिक्स इंसानों को थ्रेट डिक्लेयर कर मार रहे थे, जिसके चलते ही ह्यूनिक्स रोबोट ने खुद को ही थ्रेट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो सभी इंसानों की तरह दिखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को ही मार डाला। इसका मतलब ये था कि वो अभी भी इंसानों से ज्यादा सुपीरियर नहीं हुए थे और फिर से सब अपनी जिंदगियों में खुश रहने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस बनाते रहें। शुक्रिया।